नमस्कार। मैं पल्लवी ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से। मैं स्टार्टिंग से बोली थी ये बुक में दो ही मेन कैरेक्टर हैं, बुक के राइटर रिचर्ड बैक एंड उनके गुरु डोनाल्ड सिमोडा। एक्चुअली उन दोनों के बीच का बातचीत ही ये बुक है। तो आगे बढ़ते हैं बुक के साथ। मिडवेस्ट में फार्मर्स को एक अच्छा वाला ज़मीन चाहिए होता है उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए। जो ज़मीन टाउन से ज़्यादा दूर ना हो, ज़मीन पूरा अच्छा होना चाहिए, ग्रास, ओट्स, व्हीट ये सब उगाने के लिए। एक रास्ता होना चाहिए गाड़ी जाने के लिए। फील्ड को चारों तरफ से सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्रीज एंड गेट होनी चाहिए। लोग आने जाने के लिए और एयरप्लेन को बहुत लो में फ्लाई करने में परमिशन भी नहीं होगा। फ्लाई करने के लिए ओनर से परमिशन लेना पड़ेगा। रिचर्ड और सिमोडा फ्लाई कर रहे थे। जब नॉर्थ की तरफ घूमे वो वही फील्ड के बारे में सोच रहे थे। 1000 फीट ऊपर से ग्रीन एंड गोल्ड कलर का लैंड बहुत सुंदर दिख रहा था। सिमोडा का प्लेन जैसे हवा में तैर रहा था, जैसे मिरर पर हर तरफ से सनलाइट गिर रहे थे। बहुत ही सुंदर एयरप्लेन, बट बहुत बड़ा है। 2 पैसेंजर्स को एक साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट भी डबल है नॉर्मल प्लेन से। मैं एक एयरप्लेन लेना चाहता हूँ जो छोटी छोटी फील्ड में भी लैंड कर पाए। ऐसा ही बातों बातों में रिचर्ड एक काव का फील्ड देखते हैं टाउन के पास ही। वो 13-20 फुट का फार्म फील्ड था जो कि हाफ कर दिया गया था एंड अदर हाफ किसी ने बेसबॉल के लिए खरीद लिया था। रिचर्ड को पता था कि सिमोडा का प्लेन वहाँ पे लैंड नहीं कर पाएगा, तो वो चुपचाप बैठे थे। लेकिन सिमोडा वहाँ पे लैंड करवाते हैं प्लेन को और इंजन बंद करते हैं। बोलते हैं नाइस फील्ड, आपने चुना है, टाउन के पास ही है। रिचर्ड को ये सब देख के बड़ी आश्चर्य होता है और वो ज़ोर से बोलते हैं, ये सब क्या है? कैसे आपने हाफ फील्ड में लैंड कर दिया? सिमोडा बोलते हैं मैजिक। तो रिचर्ड बोलते हैं नहीं, कोई मैजिक नहीं, मैंने देखा आपने कैसे लैंड किया। सिमोडा देख पा रहे थे कि रिचर्ड थोड़े सॉफ्ट और डरे हुए थे। फिर सिमोडा बोलते हैं तुम सीखना चाहोगे कैसे लोगों के बीमारी को हील करते हैं, पानी को कैसे वाइन में चेंज करते हैं, वेव्स के ऊपर कैसे चलते हैं, 100 फीट ग्रास में बड़ा प्लेन कैसे लैंड करते हैं। ये सब मिरेकल्स कैसे होते हैं, आप इनके आंसर्स जानना चाहोगे? ऐसे पूछते हैं सिमोडा रिचर्ड को। रिचर्ड को लेकिन जानना था कि वो कैसे एयरप्लेन को इतने कम जगह में लैंड किए। सिमोडा कहते हैं ये दुनिया और दुनिया की हर एक चीज़ इल्यूज़न है, आप समझ पा रहे हो रिचर्ड? ऐसे करके पूछते हैं। और ऐसे ही बातचीत के बीच में एक होंडा मोटरसाइकिल में 2 कस्टमर्स आके रुक जाते हैं और फ्लाई करने के लिए पूछते हैं। सिमोडा उन दोनों को राइड पे लेके जाते हैं। रिचर्ड उस फील्ड के ओनर को ढूंढने के लिए जाते हैं परमिशन के लिए। उस दिन जो टेक ऑफ और लैंडिंग्स हो रहा था सिमोडा के प्लेन का, रिचर्ड को वो सब फेक लग रहा था, जैसे ये इतना बड़ा प्लेन नहीं, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसा एक ट्रैवल एयर प्लेन के ड्रेस में था। उनको ऐसे फील हो रहा था। तभी ये सब देखकर मुझे मिरेकल्स के ऊपर थोड़ा विश्वास भी होने लगा था। किसको? रिचर्ड को। और रिचर्ड सोचने लगे थे सिमोडा क्या कह रहे थे इल्यूजन्स के बारे में, वही सोच रहे थे रिचर्ड। वो बचपन में एक मैजिशियन से मैजिक के बारे में बात करते हुए सुने थे। ये कुछ मैजिक या मिरेकल्स नहीं है, ये सब इल्यूजन्स है।
मैजिक के, सब इल्यूजन से मैजिक के, वो कैसे एक हाथी को टेनिस रैकेट में चेंज कर दिए थे। देन वो फिर से मेसिहस वन हैंडबुक पॉकेट से निकालते हैं और ओपन करते हैं, और ओपन करते ही 2 सेंटेंसेस आते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ प्रॉब्लम विदाउट ए गिफ्ट फॉर यू इन इट्स हैंड। यू सीक प्रॉब्लम्स बिकॉज यू नीड देयर गिफ्ट्स। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर हमारे लिए गिफ्ट यानी कि कुछ लर्निंग नहीं है। और हर एक प्रॉब्लम, हर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट है, मतलब लर्निंग है। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं विदाउट गिफ्ट, विदाउट लर्निंग, वो कभी नहीं आते। ये लिखा था उसमें, पक्का हमारे लिए लर्निंग रहती ही है। हम प्रॉब्लम्स चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर का गिफ्ट, उसके अंदर का लर्निंग हमें चाहिए होता है, इसीलिए हम हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो हम सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके अंदर का गिफ्ट या लर्निंग या सीख, जो भी आप बोलते हैं, हमें मिलता है। जिस जगह वो थे उस टाउन का नाम था ट्रॉय। वहाँ के लोग आश्चर्य नहीं थे वो फ्लाइट में ट्रैवल करके, लेकिन रिचर्ड को पता था क्या क्या इम्पॉसिबल चीज़ हुआ है आज। वो दोनों पैसेंजर्स थैंक्स कहते हैं और पूछते हैं, जीवन जीने के लिए आप ये सब कर रहे हैं या आप कहाँ से काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं? आपने इतना छोटा टाउन ट्रॉय ही क्यों चूज़ किया? जेरी, जो कि उस फार्म के ओनर थे, उनको कहते हैं, आपका फार्म सुबक स्पेस से भी छोटा है, बहुत ही छोटा है। वो आफ्टरनून बहुत ही बिजी रहा। बहुत लोग आए फ्लाई करने के लिए और बहुत पैसे भी आया। रिचर्ड देख रहे हैं सिमोडा ने अभी तक कुछ भी गैस अपने प्लेन में नहीं डाला और इतने राइड पे लेके जा रहे हैं। रिचर्ड को पता है वो अच्छे इंसान है, मुझे हर्ट नहीं करेंगे, फिर भी वो थोड़े डर जाते हैं। और भी लोग खड़े थे राइड पे जाने के लिए। सिमोडा रेडी हो रहे थे। रिचर्ड पूछते हैं, डॉन, आपको गैस की ज़रूरत है क्या? वो मुझे देख के बोलते हैं, नहीं चाहिए, मैंने लास्ट ईयर गैस भरवाया था। और फिर टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाते हैं। रिचर्ड विश कर रहे थे लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो जाए, वो अपने अपने घर चले जाएं। फिर एक खाली जगह देखकर वो आराम से बैठ के ये सब कुछ जो हुआ है वो अपने जर्नल में लिख पाए। वो सिमोडा को वेट कर रहे थे। जब वो लैंड किए उनके पास गए और बोले, बहुत फ्लाई कर लिया आज और आज का दिन बहुत बिजी रहा। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ थोड़ा भीड़ कम हो। आपके साथ फ्लाई करके बहुत मज़ा आया, फिर मिलेंगे बोल के चले जाते हैं। सिमोडा कहते हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपके साथ रहूँगा। एक आदमी व्हील चेयर पे उनके पास आते हैं, पर वो फ्लाई करना चाहते हैं। आसपास 40 से 50 लोग थे जो उन्हें देख रहे थे। कैसे डॉन उन्हें व्हील चेयर से प्लेन को लेके जाएंगे। सिमोडा उनको बोले, आप फ्लाई करना चाहते हैं? वो थोड़े स्माइल करके हाँ बोले। डॉन आराम से कहते हैं, लेट्स गो, चलो करते हैं। सिमोडा जिस इंटेंसिटी के साथ कह रहे थे वो एक कमांड की तरह लग रहा था। वो आदमी खड़ा हो गया एंड प्लेन के अंदर चला गया। जिसे लग रहा था वो आदमी कुछ एक्टिंग कर रहा है। व्हील चेयर पे था, अब कैसे खड़ा होके चल के प्लेन के अंदर चला गया?
रिचर्ड वहाँ पे खड़े थे और सुन रहे थे। वो आदमी पूछ रहा था, क्या किया आपने? सिमोड़ा से पूछ रहा था, क्या किया आपने? सिमोड़ा कहते हैं, आप फ्लाई करना चाहते हैं या नहीं? अगर हाँ तो $3 देना पड़ेगा टेक ऑफ से पहले। वो आदमी हाँ बोलता है। वहाँ पे जितने लोग थे सब आश्चर्य है और शॉक्ड, क्योंकि वो आदमी 11 साल से चल नहीं पा रहा था। सब जैसे साइलेंस हो गया, चारों तरफ साइलेंस हो गया पूरा। लोग कुछ बोलने से पहले डॉन अपने फ्लाइट को आसमान में ले गए, जिसे फुर्र करके उड़ गए। वो समय खुशी का भी था और डरावना भी। खुशी था कि चलो एक आदमी का हीलिंग हो गया, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। कुछ देर बाद वो लैंड किए और जैसे ही लैंड किए लोग उनके तरफ दौड़े आ रहे थे, जैसे समुद्र की तरह दौड़े आ रहे थे उनके तरफ, सिमोड़ा की तरफ। रिचर्ड को पता नहीं वो कायर या डरपोक थे, लेकिन वो अपने फ्लाइट को लेके ईस्ट के तरफ चले जाते हैं, ये सब छोड़ के, सिमोड़ा को लोगों के बीच छोड़ के। देन साउथ ईस्ट की तरफ वो एक बड़ा फील्ड देखते हैं और वहाँ पे लैंड करते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं रिचर्ड। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट ऑडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।